नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वचन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वचन क्या होता है, इसके कितने भेद हैं तथा आसान नियम और महत्वपूर्ण उदाहरण। ये टॉपिक सभी कक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो वचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक यानी कि एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, यानी कि वचन से हमें पता चलता है कोई वस्तु या व्यक्ति एक है या एक से अधिक। जैसे उदाहरण देखें तो लड़का खेल रहा है, यहाँ लड़का का एक होने का बोध करा रहा है, जबकि एक अन्य उदाहरण लड़के खेल रहे हैं, यहाँ लड़का का एक से अधिक होने का बोध करा रहा है। अगर वचन के भेद देखें तो इसके मुख्यतः दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो दोस्तों, अब तक आपने वचन की परिभाषा समझ ली। अब हम इसके भेदों को विस्तार से उदाहरण सहित आसान तरीके से समझेंगे। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें एक वचन कहते हैं। अर्थात एक वचन से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक होने का पता चलता है, जैसे पुस्तक, लड़की, घोड़ा, बिल्ली, बच्चा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। अर्थात बहुवचन से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, जैसे पुस्तकें, लड़कियां, घोड़े, बिल्लियां, बच्चे आदि। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा, दूसरी क्रिया शब्दों द्वारा। पहला संज्ञा द्वारा, जैसे लड़का से लड़के, कुर्सी से कुर्सियाँ, वस्तु से वस्तुएं, सड़क से सड़कें। सर्वनाम शब्द द्वारा, जैसे वो से वे, मैं से हम। जैसे वो एक वचन शब्द है जबकि वे बहुवचन शब्द है, मैं एक वचन शब्द है जबकि हम बहुवचन शब्द है। दूसरा क्रिया शब्द द्वारा, जब संज्ञा शब्द दोनों वचनों में समान हो तब क्रिया से पहचान होती है। जैसे हाथी पानी पी रहा है, यहाँ हाथी एक वचन है जबकि हाथी पानी पी रहे हैं, यहाँ हाथी बहुवचन है। अब हम आगे वचन के बदलने के प्रमुख नियमों को पढ़ेंगे। जैसे आ को ए में बदलकर, अर्थात किसी शब्द के आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का से लड़के, कमरा से कमरे, कपड़ा से कपड़े, तारा से तारे, दरवाजा से दरवाजे, पत्ता से पत्ते, शीशा से शीशे, बेटा से बेटे, घोड़ा से घोड़े, जूता से जूते, मुर्गा से मुर्गे, गधा से गधे, कौवा से कौवे तथा झूला से झूले। अगला अ को ए में बदलकर, अर्थात किसी शब्द के अ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पुस्तक से पुस्तकें, झील से झीलें, कलम से कलमें, आवाज़ से आवाज़ें, राह से राहें, दीवार से दीवारें, मेज से मेजें, बात से बातें, रात से रातें, किताब से किताबें, गाय से गायें, वाहन से वाहनें, सड़क से सड़कें तथा पुस्तक से पुस्तकें। अगला आ को ए में बदलकर, अर्थात किसी शब्द के आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कन्या से कन्याएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं, शाखा से शाखाएं, कक्षा से कक्षाएं, कविता से कविताएं, सभा से सभाएं, लता से लताएं, माता से माताएं, महिला से महिलाएं, प्रथा से प्रथाएं, कथा से कथाएं तथा भाषा से भाषाएं। अगला छोटी ई या बड़ी ई को इया में बदलकर, अर्थात किसी शब्द के ई या ई को इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चाबी से चाबियाँ, सीढ़ी से सीढ़ियाँ, थाली से थालियाँ, मछली से मछलियाँ, टोकरी से टोकरियाँ, घड़ी से घड़ियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, नदी से नदियाँ, डाली से डालियाँ, रानी से रानियाँ, सखी से सखियाँ, लड़की से लड़कियाँ, कुर्सी से कुर्सियाँ तथा कली से कलियाँ। यहाँ देखें, एक वचन में सभी दीर्घिकार की मात्रा बहुवचन में हसीकार बन गया है। अगला या को या में बदलकर, अर्थात किसी शब्द के या को या में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कुटिया से कुटिया, चिड़िया से चिड़िया, डिबिया से डिबिया, पुड़िया से पुड़िया, बुढ़िया से बुढ़िया, गुड़िया से गुड़िया, चूहिया से चूहिया, बछिया से बछिया, लुटिया से लुटिया तथा खटिया से खटिया। अर्थात इन सभी एक वचन शब्दों में अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु लगकर बहुवचन बनाया गया है। अगला कुछ विशेष शब्द जैसे जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग आदि जोड़कर भी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जन शब्द जोड़कर, गुरु से गुरुजन, भक्त से भक्तजन, प्रिय से प्रियजन। दूसरा गण जोड़कर, यानी कि शिक्षक से शिक्षकगण, छात्र से छात्रगण, भक्त से भक्तगण। तीसरा वृंद जोड़कर, यानी कि मुनि से मुनिवृंद, मुनि से मुनिवृंद, बालक से बालक वृंद, पक्षी से पक्षी वृंद। चौथा लोग जोड़कर, यानी कि आप से आप लोग, हम से हम लोग, बच्चे से बच्चे लोग।
पांचवा, वर्ग जोड़कर, विद्यार्थी से विद्यार्थी वर्ग, शोषक से शोषक वर्ग, मूर्ख से मूर्ख वर्ग। छठा, दल, समूह या समुदाय जोड़कर, अर्थात मजदूर से मजदूर दल, सैनिक से सैनिक दल, युवा से युवा समुदाय। अब कुछ महत्वपूर्ण विशेष नियम। पहला, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, गुरुजी कक्षा में बैठे हैं, गांधी जी महान व्यक्ति थे, दादी जी पूजा कर रही है, भैया कल शहर से आ रहे हैं। दूसरा, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, जैसे आकाश, वर्षा, जनता, पानी, दूध, सोना आदि। तीसरा, सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, होश, बाल आदि। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वचन तथा उसके भेदों को आसान भाषा में समझा। अब आगे आपके लिए 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, भीड़ किस प्रकार का वचन है, एक वचन या बहुवचन? दूसरा प्रश्न, शिक्षक शब्द का बहुवचन क्या होगा? आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।